लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा। खड़े सर, मेरा नाम अंजना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। तो सर, हमें आज 185 डेज हो गया यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। तो हमारी पहले दिन से एक ही डिमांड है, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। आज हमारे साथ जो प्रोटेस्ट में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको भी पता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ये क्या डिमांड कर रहे हैं, एक सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। हमने 15-15 साल कश्मीर में दे दिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमारी डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी की, वो आज टारगेट किलिंग को लेकर ही बनी है। हमारी ये 15 साल की डिमांड थी कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो उसके साथ आप एक ट्रांसफर प्रोसेस भी रखिए। तो हम कल का ही एक ऑर्डर देख रहे हैं, जीएटी की तरफ जो निकला है, एक ऑर्डर जारी किया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक यूटी से, यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी से लद्दाख यूटी में जा सकते हैं और लद्दाख यूटी से जम्मू कश्मीर यूटी में आ सकते हैं। तो हम तो विद इन यूटी ट्रांसफ़र मांग रहे हैं। विद इन यूटी हम एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में आना चाहते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि ये प्रशासन के लिए कोई एक मुश्किल काम था। अगर एलजी साहब ने हमारी इस डिमांड को जस्टिफाई किया, कमेटी का गठन किया और उस कमेटी पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ की थी उसको लेकर बनाई गई है, और उस पर विद इन टाइम बाउंड मैनर जो कमेटी बनाई है वो कोई रिपोर्ट सौंपेगी जिसके बेसिस पे हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी। लेकिन कमेटी के चेयरमैन ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं, फिर से कमेटी बनती है, फिर से चेयरमैन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि शायद एलजी साहब तक जो ये डाटा हमारा जाता है वो अप्रोप्रिएट नहीं है या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं जाती है। तो हमारी एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस मामले को पर्सनली इंटरवीन करके देखें कि आखिर क्यों ट्रांसफ़र हुई उनकी, जिनको आपने इस कमेटी के अंदर चुनकर रखा। कमेटी में इतनी इंटेलेक्चुअल लोगों की कमेटी आपने बनाई, फ्रेम की, जो हमारे इस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को हल करना चाहते थे, हल करने के लिए बनाई। तो उनकी आखिर ट्रांसफ़र क्यों हुई, उनकी क्या मंशा रही होगी। तो सर, हमें 185 दिन हो गए यहाँ पर धरना दिए हुए, लेकिन हम सरकार से आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने 185 दिनों में हमारे लिए क्या किया। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आपने हमारी सैलरी रोक दी, आपने हमारे लिए बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर निकाले। हमें यहाँ पर, आपको पता है मीडिया कर्मचारियों को, एक टेंट लगाने की परमिशन जो थी वो हमें नहीं मिली। हम बहुत बार, जो डिपम जम्मू हैं उनके पास बहुत बार गए, लेकिन उन्होंने हमें टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी। तो 185 दिनों के बाद हमारे लिए कल ये एक मूवेबल टॉयलेट, जिसको मोबाइल टॉयलेट कहा जाता है, वो लगाया गया है। आप देख सकते हो वहाँ पर राइट साइड में। तो लेकिन बहुत ही, कहते ना, मुझे सुनाते हुए भी हंसी आती है और शर्म भी आती है कि उस टॉयलेट में ना तो दरवाज़ा लगा हुआ है, ना ही उसको सीढ़ी है, और उसकी यहाँ हाइट है, कैसे उसको ऊपर चढ़ के कोई जाएगा। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि जिन्होंने उनको भेजा है, किसी दूसरे को भेजो तो इनको यहाँ से ले जाए, क्योंकि हमें इसका क्या फ़ायदा है।
185 दिनों के बाद आपको लगा कि यहाँ ये लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, इनको एक शौचालय की जरूरत थी, आपने भेजा, हमने वेलकम किया, लेकिन जब हम वहाँ जाकर देखते हैं ना उसको दरवाज़ा है ना सीढ़ी है। तो प्लीज़ जो आपने ये हमारे लिए काम किया बहुत अच्छा, इसको ले जाइए यहाँ से। तो आप हमारे लिए जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र पॉलिसी लाइए, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी लाइए, हम आराम से ड्यूटी दें और हमारे बच्चे भी स्कूल जा सकें। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर कि आप हमारी आवाज़ को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाते हैं और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको पहुंचाते हैं, आवाम तक पहुंचाते हैं। हम पिछले 185 डेज से जहां पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एलजी साहब ने खुद हमारी डिमांड को जस्टिफाइड किया था कि आपकी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और उसके लिए ट्वीट किया था कि और बाद में कमेटी भी फ्रेम की और उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया। अगर आप इतने सीरियस लीजिए हमारे लिए काम किया था तो आप एक बार और इंटरव्यून करके उस कमेटी को पूछें कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का काम है वो काम तक हुआ है और ट्रांसफ़र पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। इसके साथ साथ अगर आप हमारी डिमांड को जस्टिफाइड समझते हैं तो फिर सैलरी क्यों बंद की जाती है। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके सैलरी भी रिलीज की जाए और ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनाई जाए। अभी कल GAD का एक गाइडलाइंस निकली हैं कि J&K ड्यूटी का मुलाजम डेपुटेशन बेस पे लद्दाख में जा सकता है। अगर J&K का ड्यूटी का मुलाजम डेपुटेशन बेस पे लद्दाख में जा सकता है तो J&K की जो ड्यूटी है उसमें एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न की में क्यों नहीं आ सकता है, ये हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मेहरबानी करके एक कश्मीर डिवीज़न में हम पिछले 16 साल से काम कर रहे थे, आइडेंटिफाई किलिंग की डर से हम वहाँ कश्मीर को छोड़ के आए थे और जहाँ 185 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी डिमांड को आपने जस्टिफाइड माना। मेहरबानी करके हमारे जो काम है जो आपने कमेटी बनाई है उसके ऊपर संज्ञान लें और जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारी पब्लिक डोमेन में लाई जाए। थैंक यू।